मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। उसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएँ, क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें, मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो एनटीए से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो। जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी एक वीडियो आया है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। एक बच्ची ने वीडियो बनाया है नीट स्कैम पर, और स्कैम भी इतना तगड़ा कि उसका रिजल्ट ही रोक दिया गया। उसकी OMR शीट को बता दिया गया कि OMR शीट फट गई, इसलिए आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। लेकिन बच्ची ने किस तरह इस स्कैम को उजागर किया है, आप सभी इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि जो हमारे देश के नेताजी और बड़े अधिकारी और बहुत बड़े बड़े लोग जो 2 नंबर की कमाई या काली कमाई, घूसखोर, हरामखोर, वो अपने बच्चों के ऊपर उस कमाई को लगाते हैं और वो बिगड़ेल माँ बाप के बच्चे बिगड़ेल हो जाते हैं, पढ़ तो पाते नहीं है। लेकिन वो पैसे की बदौलत ही उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं और इस तरह किसी दूसरे की OMR शीट को अपने बच्चे के ऊपर
लगा देते हैं जैक और चेक से। ये तो इन बच्ची के परिवार में वकील भी थे, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, इसलिए इन्होंने इस चीज को उजागर कर दिया। नहीं तो पता नहीं कितने ही लोग जो काबिलियत रखते हैं। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। उसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएँ, क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें, मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो एनटीए से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो। जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सर। थैंक यू। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। जिस तरह बच्ची ने बताया कि इनका रिजल्ट पहले रोक दिया गया, फिर 1 घंटे बाद इनको बताया गया कि भाई आपका रिजल्ट, OMR आपकी सीट फटी हुई है, इस कारण से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। जबकि इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो जो भी स्टाफ है जो बैठा है, जो इन चीजों को डिक्लेयर कर रहा है रिजल्ट को, उनको कहना चाहता हूं कि देश को मूर्ख बनाना छोड़ दे। अगर OMR सीट कहीं से हल्की सी फट गई, क्रैक हो गई, पहली बात तो आप लोगों ने बिल्कुल फाड़ा है। और ये जब भी, क्योंकि ये चीजें पब्लिक के सामने आ गई, कोर्ट के सामने पहुंच गई, तो इन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए कि कहीं इनका स्कैम न पकड़ा जाए। स्कैम तो मैं बता चुका आपको, स्कैम यही है
कि घूसखोर आरामखोर नेताओं की जो देश की गाड़ी कमाई को खा रहे हैं और उस कमाई को अपने बच्चों के ऊपर लगाते हैं, वो बिगड़ेल हो जाते हैं, वो 10वीं बारी अच्छी तरह से पास नहीं कर पाते, उनको ये डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो इस तरह का स्कीम तो ये था, लेकिन जब बच्ची कोर्ट पहुंची और उसकी ज्यादा छानबीन हुई तो इन्होंने नई तरीके से कह दिया कि साहब OMR सीट फट गई। लेकिन बोलते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी, आपने एक गलती की उसको छिपाने के लिए दूसरी गलती, मतलब जल्दबाजी में इन्होंने दिखा दिया कि आपकी OMR सीट फटी हुई है। इन मूर्खों को कौन बताए भाई, उसको तो आप नॉर्मल जैसे बच्ची बिल्कुल दिखा रही है, उसमें तो सारे के सारे जो इन्होंने टिक किए हैं रिजल्ट, वो ऐसे कैसे देख सकते थे। अगर आपके उस डायरेक्शन में जहां से वो हल्की सी फट भी गई, चलो स्कैम नहीं मानते, अगर फटी भी हुई है तब भी आप उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते थे। लेकिन ये जो स्कैम हो रहा है 720 नंबर लेकर, और ये जो दिखाया जा रहा है, इसके पीछे ऑलरेडी एक तो कोर्ट में लगा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा इससे भी बड़ा स्कैम कि आपकी OMR सीट को ही बदल दिया जाता है, कोई और ही डॉक्टर बन जाता है। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। कल हो सकता है आपके बच्चे के भविष्य, आपके बच्चे, इनके लिए कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, और उस मेहनत के बाद अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो आपने देखा ही होगा कितने बच्चों का क्या हाल हुआ है। बच्चों का मनोबल तो डाउन हो ही रहा है। इस चीज को देखकर जो बाकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में भी क्या जाती है, मतलब नॉर्मल गरीब परिवार से अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी करने की कोशिश करता है और ये स्कीम देखता है तो वो क्या तैयारी करेगा। इसलिए इन चीजों पर ठोस कार्रवाई हो, या तो अब इनको हाई कोर्ट डिसीजन ले, या अगर पैसे के बलबूते पर वहां भी दबा दिया जाता है तो फिर इसमें तो भाई वही बात है कि हिंदुस्तान का कानून बनाए हैं इस तरह का है कि यहां गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जितनी भी IPC CRPC जो बनी हुई हैं अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है, 1860 की। 1930 में हम बोलते तो हैं कि भाई बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, बाबा साहब ने उसको कॉपी किया था। कुछ एक चीज अमेंडमेंट हुई थी लेकिन वो क्लियर नहीं हुई, और उस समय जो चीज अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अफसर के लिए, अंग्रेजों के जवान से लेकर अफसरों को फायदा, जिन धाराओं में, चाहे सेना में चाहे सिविल में कहीं भी ले लो, उनमें बड़े लोगों को, क्योंकि वो गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। और आज भी वही IPC चल रही है, वही धाराएं चल रही हैं, वही कानून है। कोर्ट में भी न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। अब ये पब्लिक के हाथ में, अगर पब्लिक आज के युग में सिर्फ ये सोशल मीडिया ही है, न्यूज वगैरह में देखियो कि सरकार के नाम पर धब्बा जाएगा और ये चीजें सरकार चलने नहीं देगी, दबा देगी। तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म ही आपका सोशल मीडिया ही है, जिसके जरिए अगर आप इनको ज्यादा से ज्यादा वायरल करते हो तो इन बच्ची को भी इंसाफ मिल सकता है और ऐसे और स्कैम भी उजागर हो सकते हैं। हमारा काम है आप तक ये चीजें भेजना। अब आपका काम है कि आप इनको फॉरवर्ड करते हो या इनको देखकर यहीं छोड़ देते हो। ध्यान रखना, जो अपने बच्चों को सही एजुकेशन देकर और हाई लेवल में अगर चाहते हो कि आपका बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बने, तो वीडियो को शेयर करना, या फिर अपने बच्चों को, वही हमारे तो वैसे भी बच्चे किसान जवान के बच्चे बस दौड़ भाग करते हैं और 10वीं बारी के पास सेना में चले जाते हैं। वो भी अग्निवीर के बाद क्या हाल हो रखा है सेना का, वो भी आपको पता है। वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।